रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रोज़े आशूर 10 मुहर्रमुल हराम आकर ये कहने का मकसद ये है कि आजकल मेरे मौला हुसैन के नाना के मिंबरों से, मस्जिदों से जो अहले बैत के दुश्मन हैं, खवारिज एक नासिबी टोला है जो अहले बैत की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए कि कहने लगते हैं कि करबला की जंग जो हुई, जो हक़ व बातिल की करबला में जंग हुई, उस जंग के बारे में एक ग्रोह की राय इस तरह है, दूसरे ग्रोह की राय इस तरह है, अब बीच की दरमियानी राय इस तरह है, कहकर अवामुन्नास को गुमराह करते हैं। ना वो कुरान की दलाइल पेश करते हैं, ना हदीस से दलाइल पेश करते हैं, अपने मंतकी मिजाज से, कहानियों से, अफसाने से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये करबला बपा होना असल में मशीयत इलाही है। कुरान में भी इसका जिक्र लोहे कुरानी में महफूज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ हा या ऐन सुवाद में इसकी तशरीह की है। ये पूरा करबला का वाक़िया, काफ करबला, हा से हिलाकत, या से यजीद, ऐन से अतश यानी प्यास, और स्वाद से सब्र हुसैन। आप चाहें तो क़ससुल अंबिया का मुताला कीजिए। ये करबला का मकसद तमाम इंसानी उलूम के लिए, रोज़े क़यामत तक हिदायत के लिए, जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ, जब हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उम्मुल किताब बनकर पूरा पैगाम पहुंचा दिए, इसके बाद भी लोग गुमराही में जाने लगे, तो क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान फासिले के लिए मेरे मौला हुसैन को अल्लाह ने चुन लिया। ये एक ऐसा अजीम इम्तिहान है। ये वाक़िया करबला मशीयत इलाही से उम्मत की इस्लाह के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए हक़ और बातिल में इंसाफ, अदल व इंसाफ का परचम लहराने के लिए मौला हुसैन को वो इम्तिहान देना पड़ा। ये जंग के लिए हालात ऐसा पैदा हुए कि मदीने के अंदर यजीद के हुक्म के मुताबिक वलीद और मरवान ने हुसैन को कत्ल करना चाहा। मदीने की पामाली हो सकती थी, इसलिए मेरे मौला हुसैन ने अजमत मदीने की हुर्मत को बचाने के लिए मक्का गए, फिर मक्का से कूफा का सफर तय किया। कूफियों ने भी धोखा दिया, लेकिन रास्ते में एक ऐसा मकाम आए जो करबला मकाम, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था, इसलिए वो इम्तिहान ख़ानदान के साथ देना पड़ा। ये वाक़ये की तफसील तो बहुत बड़ी है, हम क़यामत तक भी अगर बयान करेंगे तो कम है। 1400 साल से जो ये ज़िक्र हुसैन, जो हक़ व बातिल के दरमियान जो जंग थी, ये जंग में मेरा हुसैन कामयाब होकर जो जालिम है उसे लानती करके दिखाया, और जो शुहदा हैं उनका जिक्र बुलंद करके बताया है। तो एक टोला अहले बैत की दुश्मनी में बार बार अहले बैत के मुकाबले में असहाब को ले आते हैं कि असहाब बिल्कुल अज़रूए कुरान अहले बैत के बाद हैं। मेरे नबी ने
जितना कुछ फरमाया असहाब से फरमाया है। इन्नी तारीख फ़यकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती। मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी अहले बैत। ये सहाबा से फरमाया। ये दो चीजें हम वजनी हैं, इसे थामे रहो ताकि गुमराह ना होगी। असहाब से खिताब करके फरमाया। सुनन इब्ने माजा की 118 हदीस नंबर में अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अल हसनी वल हुसैनी सैयदा शबाब अहले जन्ना। ये मेरे दो फर्जंद हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इनके वालिद इनसे अफजल हैं। ये सही हदीस है। इसी तरह ये मिनियत का रिश्ता चारों हस्तियों से है। कुरान में आयत ततहीर गवाह है, आयत मुबाहिला गवाह है, ये सच्चे हैं, पाको पाकीज़ा हैं। कुरान में इनकी मवद्दत को अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है। बगैर इनकी मोहब्बत के कोई जन्नत को नहीं जा सकता। अलगरज खुलासे कलाम ये है कि मैं ये इन झूठे अहले बैत के दुश्मनों से जो बगैर कुरान और हदीस की दलील से अपना इरादा बताते हैं, अल्लाह के कलाम में शरीक करते हैं, ये अल्लाह ने फजीलत उनको दी है। तो हर मामलात में अहले बैत और सहाबा को ले आते हैं और टकराव कराते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दुश्मनान अहले बैत से, ऐसे खवारिज लोगों से मैं इस दिन जो 10 मुहर्रमुल हराम है, आशुरे के दिन, क़िबला को गवाह बनाते हुए मैं ये चैलेंज करूंगा कि अगर वो ये दो चीजें जो मैं चैलेंज करूंगा सारी दुनिया के लिए, अगर वो फतवा लेकर के दिखा दें कि इस तरह है, तो मैं 10 लाख रुपए उन्हें इनाम दूंगा और मैं सरीहन तौबा करूंगा। तो मेरा पहला सवाल जो है, आप सारी दुनिया के लिए ये सवाल है, वो यजीदी टोले के लिए सवाल है, वो दुश्मन अहले बैत के लिए सवाल है, वो खवारिज के लिए सवाल है जो हुसैन के नाना के मिंबरों पर बैठकर कहानियां, किस्से, झूठे वाक़ियात बोलते हैं। ये उनके लिए ये मेरा चैलेंज है। पहला चैलेंज है, मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। चाहे नबी हो, चाहे असहाब हो, चाहे मोमिनीन हो, जो कोई जन्नत में रहेगा वो जवान रहेगा। हसन हुसैन वो जवानों के सरदार होंगे। इसके मर्दे मुकाबिलों में यजीदी टोला पहले से ही एक ज़ईफ हदीस बना के अहले बैत के सामने ले रखे हैं। वो हदीस ये है कि बूढ़े भी जन्नतों में होंगे, और उन्होंने कहा कि अबू बकर बूढ़ों के सरदार हैं। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत में बूढ़े रहते हैं करके फतवा ले आए। दूसरी बात, बगैर अहले बैत के मोहब्बत के, अहले बैत की मवद्दत के, अली, फातिमा, हसन हुसैन की मोहब्बत के बगैर, चाहे वो अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, सारे असहाब हो, सारे ताबईन हो, सारे तबे ताबईन हो, या सारे मोमिन मुसलमान हो, मोहब्बत अहले बैत के बगैर वो जन्नत जाएंगे। इस तरह का अगर बगैर मोहब्बत के, मवद्दत के अगर वो जन्नत जा सकते हैं, तो ये फतवा आप दिखाइए कुरान हदीस की रोशनी में। बगैर मोहब्बत के अबू बकर जन्नत में जाएंगे, बगैर अली की मोहब्बत के अबू बकर जन्नत में जाएंगे, बगैर अली की मोहब्बत के उमर व उस्मान जन्नत में जाएंगे। चाहे आप दारुल उलूम देवबंद से हो, दारुल उलूम नदवा से हो, या किसी बरेलवी दारुल इफ्ता से हो, या जामिया नईमा मुरादाबाद से हो, या जामियातुल अज़हर मिस्र से हो, या जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई, या जो कोई आप चाहें, ये फतवा बूढ़े भी कुरान और हदीस की रोशनी में, बूढ़े भी अगर जन्नत में रहेंगे, और बगैर अहले बैत की मोहब्बत के कोई इंसान जन्नत में जा सकता है। अहले बैत को असहाब की किसी की जरूरत नहीं, वो खुदा के ताबे हैं। लेकिन जो कुछ बचा है,
جو کچھ کائنات میں بغیر اہل بیت کے جو امت ہے، امت محمدیہ جنت میں نہیں جا سکتی. یہ ساری دنیا حسین حسین کرے تو حسین کی مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں آئے گا. یہ اللہ ان کو یہ معرفت، یہ عہدہ، یہ فضیلت دے چکا ہے. اگر ساری دنیا مل کر حسین کا ذکر روک دیں تو بھی حسین کے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. تو لہٰذا یہ میرا چیلنج ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی یہ 2 فتوے لے کے دے دیے تو میں اس قبلہ کو گواہ بنا کے کہوں گا کہ میں انہیں 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا اور میں توبہ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.